वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सत्र है वो क्विज का है, प्रश्नावली का है, जहां हम लोग प्रश्न पूछेंगे, आप लोगों को उत्तर देने हैं। ये प्रश्नावली को सरल बनाने के लिए हम आपको कुछ ऑप्शंस देंगे। पहले प्रश्न पूछेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसके चार संभावित उत्तर हो सकते हैं। उन चार संभावित उत्तरों में से सही उत्तर क्या है, ये निर्णय आपको करना है। हमेशा की तरह आप लोगों ने कागज पेन ले लिया होगा, उस पे आप सही उत्तर लिखते जाइए जो आप सोचते हैं कि सही उत्तर है। जब ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी तो फिर हम आपको सही उत्तर की घोषणा करेंगे और फिर आप देख सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हैं और कितने उत्तर गलत है। आज की प्रश्नावली को संचालित करने का उत्तरदायित्व जो है वो निशा दीदी को सौंपा गया है। निशा दीदी, आप तैयार हैं? क्या हम हाँ क्विज जी शुरू कर गुरु जी। सकते हैं? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण जी दीदी, दंडवत प्रणाम। तो निशा दीदी जो हैं एक एक करके प्रश्न बोलेंगी। बीच बीच में उनका प्रयास ये भी रहेगा कि जो प्रश्न वो कह रही हैं वो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाए, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि क्या प्रश्न कहा गया है। अगर आपका कोई प्रश्न छूट जाए तो आप प्रतीक्षा कीजिए जब तक वो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस दीदी जब पूरे कर लेंगी, तब आप कह सकते हैं ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से दोहरा दीजिए। तब तक के लिए प्रयास ये कीजिए कि बीच में कोई अवरोध ना आए तो अच्छा रहेगा। जी निशा दीदी, इट्स ऑल अप टू यू। आप लोग सब ध्यान से सुनिए निशा दीदी क्या प्रश्न कह रही हैं और क्या संभावित उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। फिर उसके बाद आप ठीक से ध्यान से सोचकर जो सही उत्तर है उसको नोट कर लीजिए। आधे घंटे का समय है, उसके बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे और ये देखेंगे कि किसका उत्तर सही है और किसका उत्तर सही आज नहीं रहा। निशा दीदी, आप प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हम्म। आप सभी को भी दंडवत प्रणाम। अ, इस क्विज को हम सब पहले भी आयोजित कर चुके हैं और हमें बहुत सभी को बहुत अच्छा लगता है जी इस क्विज में। तो आप सब ना पहले तो म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, फिर कोई बोल नहीं पाएगा बीच में। तो हम जो क्विज करेंगे उसमें ऑप्शंस, चार ऑप्शंस है एक क्वेश्चन के, उसमें से एक ऑप्शन ठीक है, एक करेक्ट है, उसको आप अपना क्वेश्चन नंबर डालिए और उस B C D। तो क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो भी करेक्ट आंसर आपको लग रहा है वो अपने क्वेश्चन के सामने लिख लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन शो होंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। अ, हर 5 क्वेश्चंस के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो नहीं है। अदरवाइज हम फिर लास्ट पे एक बार सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन, जनकपुर में पहुंचकर लक्ष्मण जी के हृदय में क्या इच्छा हुई? ऑप्शन ए,
युद्ध करने की इच्छा हुई, भोजन करने की इच्छा हुई, विश्राम करने की इच्छा हुई, या नगर भ्रमण करने की इच्छा हुई। जनकपुर में पहुंचकर लक्ष्मण जी के हृदय में क्या इच्छा हुई? प्लीज आप इसको यहाँ पर मत लिखिए, ऑप्शंस को चैट में मत लिखिए प्लीज। क्वेश्चन 2, पिनाक धनुष की पूजा निमि वंश में किस प्रकार होती थी? पिनाक धनुष की पूजा निमि वंश में किस प्रकार होती थी? युद्ध में जाने से पहले, शिकार से पहले, जब वो राजा शिकार करने के लिए जाते थे, जब कोई यज्ञ वहां पर होता था, यज्ञ करने से पहले, या फिर शिवजी का स्वरूप समझकर प्रतिदिन पिनाक धनुष की पूजा होती थी। पिनाक धनुष की पूजा निमि वंश में किस प्रकार होती थी? प्रश्न 3, मिथिला की स्त्रियां राम जी के रूप का वर्णन कैसे करती हैं? मिथिला की स्त्रियां राम जी के रूप का वर्णन कैसे करती हैं? ऑप्शन ए, कोटि कोटि कामदेवों के रूप से, बी, कमल के पुष्प से, सी, नारायण के रूप से, ऑप्शन डी, महाराज दशरथ के रूप से। क्वेश्चन नंबर 4, मिथिला वासियों को सीता जी को देखकर क्या अनुभव होता है? उनको कैसा लगता है जब वो सीता जी को देखते हैं? ऑप्शन ए, उनको सुख का अनुभव होता है, ऑप्शन बी, शांति का अनुभव होता है, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़े। प्रश्न 5, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, ये प्रश्न लेना है मार्कंडेय जी वाला? जी, जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। जी। हमने एक कथा श्रवण की थी जिसमें प्रभु जी ने हमें मार्कंडेय जी की कथा सुनाई थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब मार्कंडेय जी को, मार्कंडेय जी ने भगवान से कहा कि मुझे आपकी माया देखनी है, तो भगवान ने उनको अपनी माया के दर्शन करवाए। तो उस माया में वो डूबते चले गए और भ्रमित हो गए, और जब उन्होंने वहां पे प्रलय देखी, जलमग्न देखा सब कुछ, तो जब ऋषि मार्कंडेय जी किस स्थान को देखा जब उन्होंने, कि वो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। जो स्थान प्रलय में भी नहीं डूबा था, वह कौन सा स्थान था? ऋषि मार्कंडेय जी किस स्थान को देखकर आश्चर्यचकित थे, जो स्थान प्रलय में भी नहीं डूबा था? ऑप्शन ए, वृंदावन, ऑप्शन बी, द्वारकापुरी, ऑप्शन सी, जगन्नाथपुरी, या ऑप्शन डी, मायापुर। अब तक आपके सभी प्रश्न हो गए हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को कोई छूटा तो नहीं? ललिता दीदी प्लीज ऑप्शंस आप इसमें मत लिखिए, अपने उस पे मार्क कर लीजिए कोई भी। और ये भगवती दीदी प्लीज आप भी ऑप्शंस मत लिखिए। शांति आनंद सुख शांति आनंद। हरे कृष्णा जी। हरे आई हरे थिंक कृष्ण दीदी।
हरे जी कृष्णा दीदी। जी जो फोर्थ क्वेश्चन था कि जी मिथिलापुर के स्नेह को देखकर क्या महसूस करते थे, जी उनका क्या था? ऑप्शन ए और बी और सी में क्या था वो दीदी, मैं ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन जी बी जी शांति, जी ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी ठीक उपरोक्त सभी। ठीक। थैंक यू ठीक है, दीदी। आप सब हरे म्यूट कर कृष्णा। लीजिए। अब वंडरफुल। हम आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, भगवान ने नारद जी के वरदान मांगने पर उन्हें किसका रूप दिया? भगवान ने नारद जी के वरदान मांगने पर उन्हें किसका रूप दिया? देवता का रूप दिया, राजकुमार का रूप दिया, वानर का रूप दिया, या एक स्त्री का रूप दिया? प्रश्न 7, कथा के अनुसार जो भगवान के दर्शन करता है वह किससे मुक्त हो जाता है? कथा के अनुसार जो भगवान के दर्शन करता है वह किससे मुक्त हो जाता है? 3 तापों से, 3 पापों से, 3 व्रतों से, या 3 दोषों से? ऑप्शन ए 3 तापों से, ऑप्शन बी 3 पापों से, ऑप्शन सी 3 व्रतों से, या ऑप्शन डी 3 दोषों से। अब हम प्रश्न 8 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न 8, हनुमान जी किसके कहने पर लंका जाते हैं? हनुमान जी किसके कहने पर लंका जाते हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मण जी, ऑप्शन बी जामवंत जी, ऑप्शन सी सुग्रीव जी, ऑप्शन डी राम जी। प्रश्न 9, पार्वती जी सीता जी को क्या आशीर्वाद देती हैं? पार्वती जी सीता जी को क्या आशीर्वाद देती हैं? ऑप्शन ए सदैव मेरे मंदिर आती रहोगी, ऑप्शन बी नारद जी के वचन मिथ्या नहीं होंगे और मनवांछित वर प्राप्त होगा, ऑप्शन सी भारतवर्ष की महारानी बनोगी, और ऑप्शन डी हमेशा सौभाग्यवती रहोगी। प्रश्न 10, लक्ष्मण जी ने राम जी और सीता जी के किस भेद को जान लिया था? लक्ष्मण जी ने राम जी और सीता जी के किस भेद को जान लिया था? ऑप्शन ए वो एक प्राण और 2 शरीर हैं, ऑप्शन बी राम जी सीता जी को पसंद हैं, ऑप्शन सी सीता जी राम जी को पसंद है, या ऑप्शन डी ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अभी तक के प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है किसी को, कोई कंफ्यूजन? हरे कृष्णा दीदी, मैं जल्दी से लिख नहीं जी पाती हूँ, मुझे प्लीज ये बताइए दीदी, कि जो सारा नहीं आपने लिखना है। दीदी नहीं सारा नहीं मतलब जो लिखना है, सिर्फ ओके क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे आपने ये क्वेश्चन नंबर लिखा और इसमें ठीक से है जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है आपको वो ऑप्शन लिखना है। ओके ओके। मैं लिख नहीं पा जल्दी लिख नहीं पाती हूँ जैसे दीदी, मैं हाथ क्वेश्चन से 10 लिखिए आप, और उसके आगे उसका जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है वो, अच्छा जी। ऐसे ओके। इस टाइप से ABCD कुछ भी। ठीक है, हम्म, हम एक बार लास्ट में सारे क्वेश्चंस एक बार रिपीट कर देंगे। ओके ओके। थैंक यू ठीक दीदी। है हरे कृष्णा दीदी, जी दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा दीदी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, लक्ष्मण जी ने सीता जी के चरणों में क्या देखा? लक्ष्मण जी ने सीता जी के चरणों में क्या देखा? ऑप्शन ए राम जी के चरण चिन्ह सीता जी के चरणों में है,
जी उषा दीदी। जी, ऑप्शन ए, राम जी के चरण चिन्ह सीता जी के चरणों में है। ऑप्शन बी, राम जी के बाएं चरण के चिन्ह और सीता जी के दाहिने पैर के चिन्ह समान हैं। राम जी के दाहिने पैर के चिन्ह और सीता जी के बाएं पैर के चिन्ह समान हैं, या ये सभी ऑप्शन ठीक हैं? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 12, राम लक्ष्मण को देखकर राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर जनकपुरी के लोगों को कैसे भाव आ रहे थे? ऑप्शन ए, जिसकी जैसी भावना थी वैसे भाव आ रहे थे। जिसका जैसा रंग था वैसे भाव आ रहे थे। या जैसे ये दो सुंदर राजकुमार हैं ऐसे भाव आ रहे थे। या कोई भाव नहीं आ रहा था, सब अपने कामों में व्यस्त थे। प्रश्न 13, राम सीता जी के विवाह के लिए मिथिला वासियों की क्या चिंता थी? राम जी और सीता जी के विवाह के लिए मिथिला वासियों की क्या चिंता थी? ऑप्शन ए, राम जी भारी धनुष कैसे उठाएंगे। ऑप्शन बी, राम जी को सीता जी पसंद आएंगी या नहीं। ऑप्शन सी, राम जी स्वयंवर स्वयंवर में भाग लेंगे या नहीं। ऑप्शन डी, क्या कोई धनुष उठा पाएगा या नहीं। प्रश्न 14, जनकपुर की सभा में पिनाक धनुष के टूटने का क्या कारण था? ऑप्शन ए, भगवान राम के बल की महिमा बताने के लिए। ऑप्शन बी, लक्ष्मण जी के बल की महिमा बताने के लिए। ऑप्शन सी, धनुष पुराना व कमजोर होने के कारण टूट गया। ऑप्शन डी, परशुराम जी के बल की महिमा बताने के लिए। प्रश्न 15, पिनाक धनुष भारी कब होने लगता है? पिनाक धनुष भारी कब होने लगता है? जब सीता जी धनुष उठाती हैं, जब परशुराम जी के अतिरिक्त कोई और धनुष को उठाता है, जब कोई भी अहंकार वश धनुष को उठाता है, या उपरोक्त में से कोई भी कारण नहीं है। ऑप्शन डी। 15 प्रश्नों तक सबके प्रश्न हो गए हैं? जी दीदी बोलिए, रूषा दीदी। हाँ जी दीदी, हो गए। 15 तक हो गए। ठीक, बस आज हमारे पास 20 क्वेश्चन है, बस 5 और है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न 16 है। मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? ऑप्शन ए, भगवान के चरण कमल, भगवान का प्रसाद,
भगवान की लीलाओं का श्रवण और चिंतन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए भगवान के चरण कमल। ऑप्शन बी भगवान का प्रसाद। ऑप्शन सी भगवान की लीलाओं का श्रवण और चिंतन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 17, विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या आशीर्वाद दिया? अभी एक प्रश्न था कि माता पार्वती जी ने सीता जी को क्या आशीर्वाद दिया। अब हमारा प्रश्न है विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या आशीर्वाद दिया? ऑप्शन ए आपके मनोरथ सफल हों। ऑप्शन बी आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ। ऑप्शन सी आपका सीता जी से विवाह हो जाए। ऑप्शन डी आप पिनाक धनुष उठा पाओ। प्रश्न 18, नरवत लीला करते हुए भगवान राम ने जनकपुर की पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए किससे आज्ञा मांगी? नरवत लीला करते हुए भगवान राम ने जनकपुर की पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए किससे आज्ञा मांगी? ऑप्शन ए सीता जी से आज्ञा मांगी। ऑप्शन बी उनकी सखियों से आज्ञा मांगी। ऑप्शन सी महाराज जनक से आज्ञा मांगी, या ऑप्शन डी उपवन के माली से आज्ञा मांगी। प्रश्न 19, प्रश्न 19, राम जी के दक्षिण अर्थात बायां पैर और वाम चरण अर्थात दायां पैर में कितने चिन्ह हैं? ऑप्शन ए 24 दक्षिण पद में, 24 वाम पद में, 22 दक्षिण पद में और 24 वाम पद में। ऑप्शन सी 20 दक्षिण पद में और 21 चिन्ह वाम पद में, 10 चिन्ह दक्षिण पद में और 12 चिन्ह वाम पद में। आज का अंतिम प्रश्न है हमारे क्विज का, प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, भगवान श्री राम के चरणों के ध्यान से क्या लाभ होता है? भगवान श्री राम के चरणों के ध्यान करने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए मन और हृदय पवित्र होते हैं। ऑप्शन बी संसार जनित कलेश, पीड़ा और भय का नाश होता है। ऑप्शन सी भक्ति वर्धन होता है और मंगल ही मंगल होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हरे कृष्णा।
सभी के सारे प्रश्न हो गए हैं या मैं रिपीट करूं एक बार सारे क्वेश्चंस? दीदी हो गए हैं सारे। किसी का दीदी हो कोई? गए सबके? जी दीदी, जी दीदी बोलिए। चित्रा दीदी आप बोल रहे थे क्या? किसी का कोई प्रश्न रह गया है तो वो बताइए, अन्यथा मैं एक बार सारे क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ या आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर देती हूँ, जिससे कि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप देख सकते हो। प्रश्न 1, जनकपुर में पहुंचकर लक्ष्मण जी के हृदय में क्या इच्छा हुई? प्रश्न 2, पिनाक धनुष की पूजा निमि वंश में किस प्रकार होती थी? प्रश्न 3, मिथिला की स्त्रियां राम जी के रूप का वर्णन कैसे करती हैं? प्रश्न 4, मिथिला वासियों को सीता जी को देखकर क्या अनुभव होता था? प्रश्न 5, ऋषि मार्कंडेय जी किस स्थान को देखकर आश्चर्यचकित थे, जो स्थान प्रलय में भी डूबा नहीं था? प्रश्न 6, भगवान ने नारद जी के वरदान मांगने पर उन्हें किसका रूप प्रदान किया? प्रश्न 7, कथा के अनुसार जो भगवान के दर्शन करते हैं वे किससे मुक्त हो जाते हैं? प्रश्न 8, हनुमान जी किसके कहने पर लंका जाते हैं? प्रश्न 9, पार्वती जी सीता जी को क्या आशीर्वाद देती हैं? प्रश्न 10, लक्ष्मण जी ने राम जी और सीता जी के किस भेद को जान लिया था? प्रश्न 11, लक्ष्मण जी ने सीता जी के चरणों में क्या देखा? प्रश्न 12, राम लक्ष्मण को देखकर जनकपुरी के लोगों के मन में कैसे भाव आ रहे थे? प्रश्न 13, राम सीता जी के विवाह के लिए मिथिला वासियों की क्या चिंता थी? प्रश्न 14, जनकपुर की सभा में पिनाक धनुष के टूटने का क्या कारण था? प्रश्न 15, पिनाक धनुष कब भारी होने लगता था? प्रश्न 16, मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? प्रश्न 17, विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या आशीर्वाद दिया? प्रश्न 18, नरवत लीला करते हुए भगवान राम ने जनकपुरी की पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए किससे आज्ञा मांगी? प्रश्न 19, राम जी के दक्षिण और वाम चरण में कितने चिन्ह हैं? भगवान श्री राम के चरणों के ध्यान से क्या लाभ होता है? ये हमारे 20 प्रश्न हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, इसके राइट आंसर्स जी, वो आप ही मैं डिक्लेयर कर दीजिए। हाँ जी, आप जी आंसर्स उत्तर जो है वो सब लोगों को बताएं। उसके पहले एक विशेष सूचना है। देखिए, जो बाल कांड है हमारा अगली कुछ क्लासेस में ये उसको हम विश्राम दे देंगे और उसके बाद अयोध्या कांड जो है वो प्रारंभ करेंगे। हम ये चाहते हैं कि देखिए, लगभग हमारे कितने 80 सेशंस हो जाएंगे, इसको खत्म होते होते शायद ज़्यादा भी हो जाए। तो हम ये चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग ये बताइए कि बाल कांड हमारा पूरा हो गया, इतने सारे क्लासेस हो चुके हैं, आप लोग अपने अनुभव शेयर कीजिए। हम कुछ सेशंस ऐसे ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं जब हम ये चाहेंगे कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जो आप लोग हैं, जो ये सब कथाएं सुनते हैं, आप लोग 10-15 मिनट थोड़ा आप बोलिए, आप बताइए कि जो रामायण की राम कथा हमने जो शुरू की है, श्री रामायण जी, उसके श्रवण से, उसके कीर्तन से, इस ग्रुप के साथ जुड़ने से आपको क्या लाभ मिला है, आपका क्या अनुभव है? अपना आप फ़ेवरेट मोमेंट भी बता सकते हैं कि इस कथा में जब आप जुड़े तो बहुत सारे लोग थे जिनको हम जानते थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको हम नहीं जानते थे। तो आपको कब लगा कि कौन-सी कथा का क्या पड़ाव आया कि आपको लगा कि आप इस ग्रुप का एक हिस्सा हैं?
आपको एक कनेक्शन कब फील हुआ राम कथा के साथ? तो हम चाहेंगे कि लगभग 10 से 12 मेंबर्स जो हैं वो अपने हाथ उठाएँ। आपको अभी हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सोच लीजिएगा, निशा दीदी से संपर्क कर लीजिएगा। बाल कांड जब हमारा विश्राम देंगे हम और अयोध्या कांड जब हम शुरू करेंगे, उसके पहले हम चाहते हैं कि आप लोग भी बोलिए। हमारा भी थोड़ा उत्साह बढ़े, हम भी देखें कि भई जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसका आप लोगों को लाभ हो रहा है ना? तो हम जानना चाहेंगे, यही समय है, आप लोग आगे आइए। 5, 10, 15, 20 मिनट जितना भी आपने बोलना है, आपको उतना समय दिया जाएगा। हम कुछ सत्र जो हैं वो इसी बात के लिए रख लेंगे, आप लोगों के फीडबैक के लिए, क्योंकि देखिए आप जो भी बोलेंगे उससे बाकी लोगों को भी उत्साह मिलेगा कि अरे! इनके जीवन में इतना परिवर्तन आया है, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। इनको ये कथा इतनी अच्छी लगी, हम ये कथा दोबारा सुनेंगे। अरे! ये कथा सुनी तो हमने भी थी, लेकिन जो अर्थ इन्होंने निकाला और उस अर्थ को आधार बनाकर अपने जीवन में उतार लिया, वो हम करना रह गए। तो क्यों ना हम भी वही करें जो इन्होंने किया। तो ये आप सब लोगों की सेवा है। बहुत सारे लोग बहुत बार मैसेज करते हैं, हमारे ग्रुप को धन्यवाद देते हैं या ये बताते हैं कि हम किस प्रकार से आपकी मदद कर सकें। तो ये आप लोगों की सेवा है। अगले 2-3 दिनों में आप लोग निशा दीदी को संपर्क कीजिए, अपना नाम लिखवाइए और जो आपको बोलना है, अगर वो बोलने के लिए भी आपको कोई हेल्प चाहिए, तो वी आर अवेलेबल हियर। लेकिन बाल कांड के विश्राम के बाद, जो मुझे लगता है कि शायद अभी 1 या 2 वीक में हो जाएगा, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग उसके बाद कुछ सत्र हम ऐसे रखें जहाँ पे हम आपसे सुनें कि हमारी जो सेवा है उससे आप लोग कितने प्रसन्न हैं, उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं और आप लोगों का हमारे बारे में क्या फीडबैक है। तो चलिए इसके बारे में और भी बात करेंगे। अभी निशा दीदी जो है आपको सही उत्तर बताएँगी। आप अपने उत्तर जो है वो आप मिलाने शुरू कर दीजिए। निशा दीदी प्लीज़ कैरी ऑन। थैंक यू। जी प्रभु जी, स्क्रीन पे मैं शो करूं या फिर मैं ऐसी वर्बली बता दूं? दोनों काम कर दीजिए, स्क्रीन पे शो भी कर दीजिए और जी उसको आप रीड आउट भी कर दीजिए। थैंक यू जी। हमारा पहला प्रश्न था, जनकपुर में पहुंचकर लक्ष्मण जी के हृदय में क्या इच्छा हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नगर भ्रमण की इच्छा हुई। क्वेश्चन 2, पिनाक धनुष की पूजा निमि वंश में किस प्रकार होती थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिवजी का स्वरूप समझकर प्रतिदिन होती थी। और क्वेश्चन 3, मिथिला की स्त्रियां राम जी के रूप का वर्णन कैसे कर रही हैं? ऑप्शन ए, कोटि कोटि कामदेवों के रूप से। क्वेश्चन 4, मिथिला वासियों को सीता जी को देखकर क्या अनुभव होता है? उनको ये सभी अनुभव होते हैं, सुख, शांति और आनंद। अर्थात इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 5, मार्कंडेय ऋषि जी किस स्थान को देखकर आश्चर्यचकित थे जो स्थान प्रलय में भी नहीं डूबा था? तो वह स्थान था मायापुर, ऑप्शन डी। भगवान ने नारद जी के वरदान मांगने पर उन्हें किसका रूप प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वानर का। ऑप्शन सॉरी, प्रश्न 7, कथा के अनुसार जो भगवान के दर्शन करता है वह किससे मुक्त हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 3 तापों से, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। 3 तापों से मुक्त होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, हनुमान जी किसके कहने पर लंका जाते हैं? तो वो जामवंत जी के कहने पर लंका गए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, पार्वती जी ने सीता जी को क्या आशीर्वाद दिया? तो ऑप्शन बी, नारद जी के वचन मिथ्या नहीं होंगे और मनवांछित वर प्राप्त होगा। क्वेश्चन 10, लक्ष्मण जी ने राम जी और सीता जी के किस भेद को जान लिया था? ऑप्शन ए, वो एक प्राण और 2 शरीर हैं। प्रश्न 11, लक्ष्मण जी ने सीता जी के चरणों में क्या देखा? उन्होंने ये सभी उपरोक्त सारे सब देखा कि राम जी और सीता जी के जो चरण, राम जी के जो चरण चिन्ह है वो सीता जी के चरणों में है, राम जी के बाएं चरण के चिन्ह राम जी के दाहिने चरण में है और राम जी के दाहिने पैर के चिन्ह सीता जी के बाएं पैर में है। प्रश्न 12, राम और लक्ष्मण जी को देखकर जनकपुरी के लोगों को कैसे भाव आ रहे थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसकी जैसी भावना थी उनको वैसे भाव आ रहे थे।
जैसे बच्चों को आनंद आ रहा था, और जो माताएं थी उनको वात्सल्य भाव आ रहे थे, और जो स्त्रियां थी उनको माधुर्य भाव आ रहे थे, और जो पुरुष थे उनको भी वात्सल्य और सखा भाव आ रहे थे। प्रश्न 13, राम जी और सीता जी के विवाह के लिए मिथिलावासियों की क्या चिंता थी? ऑप्शन ए, उनकी चिंता थी कि राम जी जो कितने सुकोमल राजकुमार हैं, इतने सुंदर हैं, इतने छोटे हैं अभी, तो वो इतने भारी धनुष को कैसे उठाएंगे। प्रश्न 14, जनकपुर की सभा में पिनाक धनुष के टूटने का क्या कारण था? ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है भगवान राम के बल की महिमा बताने के लिए। प्रश्न 15, पिनाक धनुष भारी कब होने लगता था? ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है जब कोई भी अहंकारवश धनुष को उठाता था, इसलिए वो कभी सभाओं में जितने भी जो वीर आए थे उनसे नहीं उठा। प्रश्न 16 है, मनुष्य के कल्याण का क्या मार्ग है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, भगवान के चरण कमल, उनका प्रसाद और उनकी लीलाओं का श्रवण और चिंतन करना, ये सभी मनुष्य के कल्याण के मार्ग हैं। प्रश्न 17, विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके मनोरथ सफल हों। ऑप्शन ए। प्रश्न 18, नरवत लीला करते हुए भगवान राम ने जनकपुर की पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए किससे अनुमति मांगी? तो उन्होंने उपवन के माली से अनुमति मांगी। प्रश्न 19, राम जी के दक्षिण और वाम चरण में कितने चिन्ह हैं? राम जी के ऑप्शन ए, दक्षिण पद में 24 और वाम पद में 24 चिन्ह है, कुल 48 चिन्ह हैं। प्रश्न 20, भगवान श्री राम के चरणों के ध्यान से क्या लाभ होता है? तो भगवान श्री राम के चरणों और उनके चरणों के चिन्हों से के ध्यान से क्या लाभ होता है? तो ये दोनों का ही है। ऑप्शन, इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मन और हृदय पवित्र होते हैं, संसार जनित कलेश पीड़ा भय का नाश होता है, भक्ति वर्धन होती है और मंगल ही मंगल होता है। हरे कृष्णा। जी ललिता दीदी। हरे कृष्णा ललिता दीदी, आपका हैंड रेज है। मैं कह रही थी ये मायापुर स्थान वही है जो जहाँ पे चैतन्य प्रभु आए थे? हाँ जी दीदी, वही है। हाँ जी, ठीक है दीदी, हरि बोल। हरे बोल दीदी। जी, तो अब ये बताइए कि किसके 20 में से 20 क्वेश्चंस के आंसर किसके ठीक हैं? दीदी मेरे सही है सारे। अरे वाह, हैंड दीदी रेज मेरे भी सही कर है, दीजिए पूरे प्लीज, मैं 20 नाम के अनाउंस 20 कर दी हूँ। हैंड रेज कर दीजिए। हरे कृष्णा, गरिमा दीदी, हरि बोल, उषा दुआ दीदी, अंजलि जेटली दीदी, कमला नेगी दीदी, ललिता शर्मा दीदी, सुरेखा शर्मा दीदी। हरि बोल आप सभी के लिए, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर। हमारे किरण जेटली दीदी, अंजलि जेटली दीदी के भी है ना सभी प्रश्न सही है जी। मिताली दीदी, हरि बोल आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के सभी प्रश्न सही है, बहुत सुंदर। ठीक है, अब वो बताइए जिनके 25 से 28 प्रश्नों के बीच में उत्तर ठीक है। तो मुझे 28 या और क्वेश्चन ही 20 है। ओ सॉरी हाँ जी, 18 बोल दीदी क्वेश्चन 20 है, सॉरी हरे दीदी, कृष्ण मुझे नंदन प्रणाम। 18 जिनके 18 और 19 प्रश्न ठीक है, उत्तर ठीक है। दीदी जिनके 20 ठीक है वो तो वो हैंड डाउन कर लीजिए। अब जिसके 18 या 19 प्रश्न ठीक है, जिनका सिर्फ एक गलत हुआ है, जिनका एक गलत हुआ है, तो तुलसी देवी दासी दीदी, प्रदीप सोलंकी प्रभु जी, विमला शर्मा दीदी, किरण शर्मा दीदी और अभिषेक प्रभु जी। बहुत सुंदर।
इसका मतलब सभी कथाएं, सब जितने भी अब हमारे जो भक्त हैं उन्होंने सभी ने बहुत अच्छे से सुनी है सभी कथाएं। जी जी, हमें सबसे ये भी पूछना चाहिए कि एक प्रश्न इनका किसका जी क्या गलत है। इट बी जी इंटरेस्टिंग टू जी। नो। जी, आप लोग हैंड रेज कीजिए, निशा दीदी एक एक करके आपसे पूछती हैं कि किससे क्या गलती हुई, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपसे लापरवाही से कोई गलती होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ना हो। तो हमें भी बताइए कि हुआ क्या। तुलसी दीदी आप बताइए आपका कौन सा प्रश्न गलत है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी मेरे पहला वाला गलत हो गया था, मेरे को कंफ्यूजन हो गया था कमल नयन या नारायण में से थोड़ा सा। ओह नो। पहला वाला दीदी? नहीं, अच्छा ये वाला। नहीं सॉरी सॉरी, वो तीसरा तीसरा दीदी, तीसरा। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। और किसी का? और कोई बताएंगे? प्रदीप प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। जी जी दीदी, हरे विमला कृष्णा, दीदी जी अच्छा कोई बताइए। बात जी। जी हरे दीदी। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, अ, प्रणाम दीदी। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार है। मेरा ये एक क्वेश्चन ये वाला गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हनुमान जी को किसने लंका में भेजा था? जामवंत जी ने, ये मैं इसमें मुझे कंफ्यूजन था, ये मेरा गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। जी दीदी, दीदी एक दो प्रश्न तो होने चाहिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। आज सारे प्रश्न काफी स्ट्रेट थे। नहीं, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत बढ़िया। और आपका वे आप क्वेश्चन पूछने का और बताने का बहुत अच्छा। और प्रभु जी का तो है ही है, हृदय से बहुत बहुत आभार जो हम लोगों को ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि हम लगे रहे। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबकी ही सेवाएं दीदी, आप और गरिमा दीदी और कमला नेगी दीदी जो सब प्रश्न बनाकर भेजते हैं, हम तो बस उसी का ही थोड़ा सा ऑप्शन ऐड करके और बस हिंदी में टाइप करके भेज देती हूँ मैं। पर आपकी सेवा का बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू दीदी, थैंक यू दीदी, कोई अ, बात नहीं दीदी, इतना आप करते थोड़ा सा हम भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी। जी ऐसे जी ऐसे हम लगे रहे और हमें हमसे भी सेवा लेते रहिए। ये ठाकुर जी, जी। गुरु जी के चरणों में और आपके चरणों में ये प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किरण दीदी, आपका कौन सा प्रश्न गलत हुआ है? हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा 18th धन्यवाद, क्वेश्चन प्रणाम गलत दीदी। हो हरे गया। कृष्णा। 18th मेरा गलत है। 18? क्वेश्चन क्या 18th था गलत दीदी? हो गया। जी जी मैं हाँ देख रही हूँ। जी, नर्मद लीला करते हुए अच्छा। उपवन के माली से उन्होंने हाँ जी, अनुमति ली थी। मैंने सी लिखा था इसका आंसर। जी ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। अच्छा, अब वो बताइए जिनके प्रभु जी कितने प्रश्न अब? 3 या 25? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 20 जी दीदी। 20 क्वेश्चन है केवल। अरे तो आप मैं सॉरी, मैं बार बार भूल जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे 30। जी जी, सॉरी। 15 से ऊपर जिनके ठीक हैं, और जिन्होंने अब तक हैंड रेज नहीं किया है वो हैंड रेज कीजिए। जी जी सॉरी। ज्योति गुप्ता दीदी, सुरेखा दीदी और राधा सुमन दीदी, साधना बेजल दीदी और दीक्षा सुमन दीदी, विभा वर्मा दीदी, आप इन सभी के 15 से ऊपर प्रश्न ठीक है, 18 से कम और 15 से ऊपर। जी, वेरी उपमा नाइस। आ रहे दीदी। जी जी, आप लोगों को क्या लगता है कि किस कारण से आपके जो प्रश्न है वो गलत हो गए? आपने कथा नहीं सुनी थी या फिर आप जो उत्तर थे उनसे कंफ्यूज हो गए? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन करी है आपकी क्लासेस, तो मुझे सुननी है सारी पुरानी अभी। ओह अच्छा, इस कारण से ना। जी। जी, नहीं नहीं, फिर तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप इतने ये सही हो आपने गए। बहुत अच्छा, फिर तो आपके बहुत सारे प्रश्न ठीक हो गए, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कथा में ही प्रभु जी ने बताए हैं, जो वैसे साधारण प्रश्न नहीं है, तो उस हिसाब से तो आपके बहुत अच्छे हैं। और धन्यवाद माता जी। जी दीदी, सुरेखा दीदी। हरे कृष्ण दीदी, मेरे को नहीं नहीं, बोलते हैं आप सुरेखा लोग। गुप्ता दीदी, सुरेखा गुप्ता ओके दीदी। ओके, सॉरी। ओके ओके ओके, सॉरी।
जी हाँ दीदी, राधे हाँ राधे। जी, राधे राधे दीदी। हाँ दीदी, मेरे तो 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए 10 में, 3 क्वेश्चन। एक तो ये वो था जामवंत वाला, जी जो ना जी किसकी आज्ञा लेके हनुमान जी गए थे। जी मेरे को था राम जी की आज्ञा लेके गए थे वो। जी एक क्वेश्चन तो गलत हो गया था हमारा। और एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ था, किसकी आज्ञा से उन्होंने पुष्प वाटिका अच्छा था ना, हाँ जी पुष्प वाटिका वाला। जी 2 क्वेश्चन गलत हो गई। अच्छा ठीक जी है ठीक है, तो आपको देखिए, पहले एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो प्रश्न है कि हनुमान जी किसकी आज्ञा से गए थे, आज्ञा तो राम जी ने दी, कही थी कि भाई सीता जी को ढूंढने के लिए जाइए, लेकिन लंका के बारे में तब तक प्रभु श्री राम जी ने कुछ नहीं कहा था। लंका के बारे में तो उनको जो ये थे अपना जटायु जी के जो भाई थे, उन्होंने बताया लंका के बारे में। तो इसलिए लंका जाने के लिए जब उन्होंने कहा कि सीता जी जो है अशोक वन में है, लंका में है, 100 योजन का समुद्र है, आप में से जो कोई इसको पार करके जा सके चला जाए। फिर सब वानरों ने प्रयास करना शुरू किया। किसी ने कहा कि हम शायद 50 योजन चले जाएं, किसी ने कहा कि शायद हम 70 चले जाएं। अंगद जी ने कहा कि मैं 100 योजन जा सकता हूँ, लेकिन शायद मैं वापस ना आ पाऊँ। तो फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा था कि आप जा सकते हैं। तो फिर हनुमान जी गए थे। तो इसलिए यहाँ पे इस जो प्रश्न को हमने बनाया है, उसका उत्तर जो सही है वो जामवंत जी है ना? अगर आप 2 मिनट सोचेंगे नहीं, क्योंकि सोचने का हम आपको टाइम देते नहीं है क्विज़ में। आपको फटाफट आंसर देने पड़ते हैं, इसलिए आपसे गलती हो सकती है। अगली बार आप अलर्ट रहिएगा कि हम आपको ट्रिक ट्रिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है ना? जी, ठीक। आप लोग कीजिए आगे बात। जी और किस-किस के क्या-क्या अब गलत थे वो भी बताइए? जी हरे कृष्णा जी, दीदी। जी, बोलिए। जी कोई बताएंगे, कोई बताना चाहते हैं? सुमन जोशी दीदी। दीदी जी दीदी। मेरा 19 और तीसरा और पहला ये रह गया। हाँ, और तो सही थे। अच्छा तीसरा और हाँ पहला पहला उसमें मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, थोड़ा टाइम अच्छा से गलती हो गई। ओ दीदी मैंने रिपीट किए थे हाँ बीच किया में तो। था, लेकिन मैं बीच में थोड़ा सा ऐसे ही अच्छा दीदी करके। कोई बात नहीं। हाँ जी दीदी और तो सही हुए मेरे। चलिए दीदी बहुत सुंदर। हाँ बहुत और सुंदर है, बहुत सुंदर कथा सुनाई है प्रभु जी ने। हरे कृष्णा दीदी, दीदी धन्यवाद। आप और लोगों को भी जोड़िए हमारे साथ, जो हमारे आपको भी। कोई जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं ही हूँ एक जो जुड़ रही हूँ। नहीं दीदी आप प्रयास कीजिए। हाँ मैं तो करती हूँ, लेकिन मेरी याद बहुत कम रहता है, मैं भूल जाती हूँ, बस मेरी ये प्रॉब्लम है दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। उपमा आर्य, आर्य दीदी, उपमा आर्य दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मेरा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 गलत हुआ है, और 19। 12 अच्छा लक्ष्मण जी ने नहीं, अच्छा जनकपुरी के कैसे भाव आ रहे थे ये वाला। हाँ जी। और 13 हाँ जी 12, 13 और 19। और 19। अच्छा वाम कितने चिन्ह हैं? जी जी अच्छा ठीक है दीदी कोई बात नहीं। ठीक। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा दीदी। तो जिनके सारे प्रश्न ठीक हैं, तो उनमें से भी कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी। प्रभु, दंडवत प्रणाम। दीदी और प्रभु जी, आप दोनों की इतनी मेहनत करके आप हमको इतना अच्छा बताते हो। शायद हमने आज तक ऐसी कथा सुनी नहीं है जो आप बता रहे हैं। प्रभु जी बताते हैं, जो जितना भी बताते हैं मैं कोशिश करती हूँ सुनने की, कभी कभी रहते हो। पर आज दीदी मैंने सारी क्लासेस दोबारा रिपीट की हैं, तब अरे थोड़ा वाह सा दीदी, ये तो आगे तो बहुत सुंदर, देखो। बहुत अच्छा हो जी, गया। आज मैंने सारी क्लासेस रिपीट की है। मैंने कहा बहुत सुंदर देखना, प्रयास मैंने है आप लोगों का। और काम नहीं करना, मैंने ये सुननी है सड़ी तो भी ठीक कर पाऊंगी मैं। प्रभु जी नहीं सच में दीदी, आप आपका तो आप इस एज में भी इतना प्रयास कर रहे हो, आप सारी कथाएं सुनते हैं,
तो बहुत हाँ, अच्छा है। कोशिश तो करती हूँ। और दीदी मैं कहती हूँ आपका दोनों का हृदय से आभार, आप सबकी जो टीम है आपकी, आप सबका हृदय से आभार है कि आप इतना अच्छा बताते हो। इतने कामों को पूछ रहा है तो आप बताते हो। मैं बड़ी हैरान हूँ कि इतने अच्छे से जो बताते हो और बड़े पेशेंस रखते हो आप लोग, ये बहुत अच्छा मेरे को लगता है। मैं कहती हूँ कि मुझे में ये पेशेंस आए जो आप लोग जैसे हैं, तो शायद कभी आ जाएगी। पर प्रभु जी और दीदी आप दीदी दोनों मुझ का में तो हृदय नहीं से है इतने आभार। पेशेंस, यहाँ प्रभु जी में है, तो हम सब प्रभु प्रभु जी से ही हाँ, सीखते हैं सब। हाँ, नहीं जी, दीदी सच्चाई आप तो ये सब है कि में मेरे में बहुत भी है। नहीं है पेशेंस कोई, लेकिन आप लोगों नहीं के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से जो भी टूटी-फूटी कथा हो पाती है वो हम लोग प्रयास करते हैं। आप हाँ, लोग आशीर्वाद देते हैं तो फिर हम अगली क्लास के लिए दोबारा आ जाते हैं उत्साह से भर के। हाँ जी। तो प्रभु जी अब दीदी जी और आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, मैं बड़ी हूँ आप सबसे। और मैं चाहती हूँ जी, कि आप बहुत-बहुत ऐसे ही धन्यवाद करते रहे, दीदी हम आपका। लोगों को आप हमें सुनाते रहे और हम सुनते रहे। जी, हरे कृष्णा जय। दंडवत दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम ललिता दीदी। ललिता दीदी, ललिता हरे दीदी आप कृष्णा कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी। दीदी। दीदी ऐसा था, हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा था कि ये मेरी फेवरेट पुस्तक है, बहुत फेवरेट है, और मैं डेली पढ़ती हूँ, इसलिए मेरे सारे आंसर सही है, क्योंकि ये मेरे डेली रूटीन में है। मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी, पर मुझे सबसे फेवरेट मेरी यही है, रामचरितमानस। जय। और जब से आप वाल्मीकि की सुना रहे थे, वो मैंने पढ़ी नहीं थी, तो तब मेरी मिस्टेक, थोड़ी गलतियां हो गई। ये तो सब मैं डेली पढ़ती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे सारे क्वेश्चन ठीक थे प्रभु जी। अरे वाह। बहुत अच्छा ब्रिलियंट। काम करें प्रभु जी। रामचरितमानस जैसा कोई ग्रंथ में अभी तक निर्णय नहीं कर पाई, और कोई और ग्रंथ अभी इतना मेरे को फेवरेट लगता ही नहीं है जितना ये जी, रामचरितमानस। सरल है, सबके हृदय को छूने वाला है, बहुत ही जी, उत्तम पुस्तक है, तो बहुत जी, दीदी उत्तम। आप भारत की बोलिएगा आत्मा जब है। हमारे, आप हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा जब हमारे हाँ जी, स्पेशल सेशन होगा, तब आप अच्छा ठीक जरूर है। बोलिएगा दीदी। हाँ जी। जी, हाँ जी, हरि और बोल प्रभु जी। जिनके 15 से भी 15 से कम है, जिनके 5 से ज्यादा प्रश्न गलत हैं, वो हैंड रेस करेंगे। मतलब किसी के भी नहीं है 15 से कम? जी, हमारे यहाँ सब लोग जो हैं बहुत होशियार वो हैं श्रोता, बहुत सुधीर जी जी, आपको ये प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए था कि 15 से कम किसी के हो भी प्रभु सकते हैं। प्रभु जी आप समझा प्रभु जी आप समझाते इतना अच्छा हो कि सबको, सबके दिमाग में घुस जाता है, मन में, आत्मा में घुस जाते हैं वो आंसर जो आप समझाते हो ना कथा, वो इतनी अच्छे तरह से हम कठाग्र, क्या बोलूं मैं, वर्ड नहीं मेरे को समझ आ रहा, बहुत बहुत सुंदर तरीके से समझाते हो, और इतनी पेशेंस के साथ, इतनी एक बार को दो दो बार, तीन तीन बार समझाते हो कि भूलते ही नहीं है हम लोग, इसलिए हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जी, नहीं ये तो कारण हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने जन्मों-जन्मों तक ये कथा सुनी है ना? जी, जी कथा सुनी। सुनना तो एक बहाना है, शब्द हैं जो व्यक्ति बोलने का प्रयास कर लेता है, लेकिन कथा जो है वो आपके हृदय में बहुत-बहुत टाइम से है। उसको एक बार दोबारा से बस जागृत करने की आवश्यकता है, हम सबके लिए, मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा। तो ऐसा कहना तो आपका हमारा उत्साह बढ़ाना है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू दीदी। आप भी जैसा निशा दीदी ने अभी कहा कि आप कथा सुनिए, पुरानी रिकॉर्डिंग भी, और ये देखिए 10-15 मिनट के लिए आप भी अपना थोड़ा बताइए पूरे ग्रुप को कि आप जब कथा सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? भगवान के साथ आपको संबंध कैसे प्रतीत होता है? बिल्कुल कथा बिल्कुल का सर। कौन-सा पार्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगा और उसने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया या किस प्रकार से आपको प्रेरित किया? उसके बारे में आप जितना बताएँगे ये आप लोगों की भी सेवा है। जैसे हम लोग थोड़ी सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो वैसे ही आप लोग भी थोड़ा सेवा करने का प्रयास कीजिए अब, है ना? बाल-कांड का विश्राम देने के साथ-साथ हाँ जी। आप लोगों का ये एक प्रकार से प्रणाम होगा बाल-कांड को कि इतनी कथा बाल-कांड ने हमें दी, रामचरितमानस के ने, इतनी बार उन्होंने हमारे हृदय को सँभाला, इतनी बार उन्होंने भगवान का हमें ध्यान कराया। ये आभार हम उसका कैसे कैसे चुका सकते हैं? उनको जी प्रणाम करते हुए कि भई अब हम आपको विश्राम दे रहे हैं, लेकिन आप सुन लीजिए कि जब हमने आपको सुना तो आपने हम पर कितना कितना उपकार किया। तो उपकार के बदले में तो व्यक्ति केवल हाथ जोड़ के नमन ही कर सकता है। तो वो एक अवसर हम आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग निशा दीदी को संपर्क कीजिए, अपना-अपना नाम नोट करा दीजिए। अभी 1 या 2 वीक तो मुझे लगता है लगेंगे हम ब इसको विश्राम देने में, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अयोध्या कांड जो है बहुत कठोर है। वहाँ तक पहुँचने में डर भी लगता है, हमारा दिल भी नहीं करता वहाँ तक जाने का। ऐसा लगता है कि ये जो भगवान की बारात आ गई है,
बस ऐसा ही उत्सव रहे, जैसे हम लोगों के घरों में ना भी तो हम कोई उत्सव गाते हैं, होता है। अयोध्या कांड में रोना आएगा सर, जी, जी, मुझे तो डर लगता है वो शुरू होते हुए भी। बहुत तभी ऐसा रोना लगता है आएगा। कि उत्सव जो है ये खत्म ही ना हो, बारात में ही हम घूमते रहें। फिर सुख दुख कैसे जीवन में आएगा। जी। तो चलिए खैर, कहने का मतलब हाँ यही था जी, हमारा हाँ जी कि सर, हाँ जी। हम इनको जो है नमन करके विश्राम देंगे कि भई जी, आप हमारे जीवन में आए, आपने हमारा जीवन बदला, किस प्रकार से ये सब हुआ। तो इसके लिए आप जो-जो अपना प्रयास करना चाहें, और उसके लिए अगर आपको हमसे कोई सहयोग भी चाहिएगा, जैसे कि आप हमें संपर्क कर सकते हैं कि हम ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जी, इसमें कोई सजेशन हो तो बताइए। आप अपना रिकॉर्ड करके हमें भेज भी सकते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का। हम उसको सुनकर आपको कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, जी, ताकि जब आप बोलें, और ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब बोलना ही है, कुछ लोग जो हैं वो लिख के रख सकते हैं, उसको पढ़ के बोल सकते हैं। कुछ लोग इम्प्रॉम्प्टू बोल सकते हैं, अपने आप ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं, जैसा भी आप लोग कंफर्टेबल फ़ील करें। जो लोग कैमरा ऑन करके बोलना चाहें वो ऐसे बोल लें, जो कैमरा ऑफ करके बोलना चाहें वो वैसे बोल लें। किसी भी प्रकार से बाल-कांड के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो आप दर्शित करने का प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा कि जब हम अयोध्या कांड की ओर बढ़ेंगे, तो हमारे पास एक योग्यता आएगी अयोध्या कांड को समझने की ना। बाल-कांड को जब हम अपनी, जैसा मैंने कहा कि कृतज्ञता जब हम प्रदर्शित करेंगे, तो दैट इज़ द राइट एटिकेट टू टू टेक जी, शेल्टर ऑफ कथा ना, कि हम उनको नमन करते हैं। हम समझते हैं कि ये केवल शब्द नहीं थे जो बोले गए थे ना, ये दिस वाज़ अ पर्सनैलिटी व्हिच हैज़ bestowed its mercy upon all of us. तो we must be so much thankful for everything. थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु जी, जी, थैंक अच्छा जी। थैंक यू दीदी, हरे कृष्णा। जी, और कोई कुछ कहना चाहे प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा दीदी। प्रभु जी, मैं एक बार ये पूछ रही थी, वो थर्ड वाला क्वेश्चन था ना कि जी। रामचंद्र जी की तुलना किससे की गई है, ऐसे कुछ क्या था क्वेश्चन, क्या था वो, इसका आंसर था कमल के पुष्प के समान या कोटि कोटि कामदेव के समान। क्वेश्चन क्या जी था दीदी, इसका, मैंने क्या क्वेश्चन क्या था दीदी दीदी इसका? दीदी क्वेश्चन ये है कि मिथिला की स्त्रियां राम जी के रूप का वर्णन कैसे कर रही हैं, ये क्वेश्चन था मतलब यार किस, इसका। जी दीदी किससे तुलना कर रही है मतलब। नहीं तो ये आंसर हमने लिखा था कमल के पुष्प के समान, इतने कोमल है, ये इतने कोमल है कमल के पुष्प के समान, ये कैसे, तो ये आंसर इसका गलत है ना, ये तो आंसर तो ये था ना कोटि कोटि कामदेव के समान। तो जी इसका दीदी, आंसर ये देखो समझ गए प्रभु जी, जरा एक बार समझा दिए इसका क्वेश्चन का आंसर। जी, दीदी अवश्य। देखिए, जो 2 चीज़ें हैं, एक तो है राम जी का रूप और दूसरा है राम जी का सुकोमल शरीर। तो जो राम जी का सुकोमल शरीर है, उसकी तुलना वो कमल के पुष्प से करती हैं कि अरे ये तो बहुत सुकोमल हैं, कितने सुकोमल हैं, कमल के पुष्प के भांति सुकोमल हैं। और फिर दूसरी बात आती है, थोड़ा-सा सटल डिफरेंस है, सूक्ष्म थोड़ा अंतर है, वो है राम जी का रूप। जहाँ पे रूप की बात आती है, तो वहाँ पे वो ये कहती हैं कि इनका रूप तो ऐसा है, जैसे कोटि-कोटि कामदेव के रूप को भी पराजित कर दे। तो अगर प्रश्न ये होता कि मिथिला की स्त्रियाँ राम जी के जो देहें हैं, जो उनका शरीर है, उसका वर्णन कैसे करती हैं या उसकी उपमा किससे देती हैं, तो हम कहते हैं कमल के पुष्प से। लेकिन जब क्वेश्चन में थोड़ा-सा फ़र्क आ गया और हमने ये कहा कि राम जी के रूप का वर्णन कैसे करती हैं, तो कहते हैं कि कोटि-कोटि कामदेवों के रूप से। इसलिए जो उत्तर है वो उसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। वैसे तो देखिए, सारे उत्तर जो हैं वो सब ठीक ही हैं, है ना? ये तो हम बार-बार एक बहाना है हमारे लिए राम जी की कथा को वापस लाने का, अपने हृदय से घुमाने का और सोचने का कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। कोई एक तो है ही नहीं ना, भगवान के बारे में क्या कहें? कल भी हमने बात की थी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना? तो आप भी गलत नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न को थोड़ा और ध्यान से देखा जाए और क्विज़ क्योंकि हम थोड़ा-सा उसके लिए करते हैं ना, अपना आमोद-प्रमोद के लिए भी करते हैं। तो उस एंगल से देखा जाए तो हम ये सोचेंगे नहीं, ठीक जवाब जो है वो है कोटि-कोटि कामदेवों के रूप से। ठीक है दीदी? तो दीदी वो प्रभु जी वो तो ठीक है, हमारी लापरवाही से गलती हुआ ना, हमने गलत सुना, क्वेश्चन ढंग से नहीं सुना, इसलिए हुँ। आंसर गलत हुआ उसका, ये तो हमारी जी, लापरवाही वही है ना ये तो। हम आपको वही कह रहे हैं कि अगली बार जब आप सुनेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि हम जल्दी-जल्दी आपको प्रश्न कर रहे हैं। अब आपकी परीक्षा है कि आप जल्दी-जल्दी में भी डिस्ट्रैक्ट ना होइए, फ़ोकस्ड रहिए। सही बात है।
है ना? थैंक यू जी। प्रभु जी। और देखिए हमारी दृष्टि में तो आपका उत्तर गलत नहीं है, हम तो फिर भी ये कहेंगे कि आपका उत्तर भी सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जैसे ये आगे भी आप पोस्ट करते हो ना, इसको क्विज को जैसे पोस्ट करते हो वैसे कर देना, बच्चों को भेजती हूँ। हाँ तो आप जी 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 जैसे आगे पोस्ट करते हैं आप भेज देना प्लीज। दीदी मैं कर दूंगी। जी जी दीदी कर देंगे। हम 2 पोस्ट करेंगे, एक में सही उत्तर नहीं होगा, दूसरे में सही उत्तर होगा। तो आप जिसको भी जैसे आगे भेजें पहले वो ठीक भेजिएगा कि भाई उत्तर इसके ठीक बताओ, और जब वो आपसे ठीक ठीक है उत्तर मांगे तो आप दूसरे वाला ठीक भेज है दीजिएगा, ठीक है। हरे है कृष्ण ना? वंदन। जी। और दीदी आपको भी बोलना है 10-15 मिनट अपने अनुभव के बारे में। आपका नाम लिख लिया निशा प्रभु दीदी जी, ने? नहीं प्रभु जी, मैं बोल नहीं सकती, मेरे को बोलना नहीं आता। मैं मेरे में यही सबसे बड़ी कमी है कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, और मेरे में इतनी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आपको बोल के बता सकूं। बस ये है जी कि नहीं, आप लोगों की सुनती का था। ऐसा व्यक्ति मुझे ज्यादा अच्छा बता पाता है। नहीं प्रभु जी, नहीं, वो मैं जो थोड़ा सा मुझे फील हुआ है या जो भी करती हूँ वो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं ग्रुप में नहीं करूंगी प्रभु जी। मुझे बड़ा वो लगता है कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाती, मुझे बोलना नहीं आता इतना अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं ठीक कर है, ठीक पाती है। इतने अच्छे से ना, जो मेरे मन में जी आते हैं वो भी एक्सप्लेन इतने अच्छे से नहीं कर। प्रभु जी, मैंने एक जी नहीं आप, क्वेश्चन का आंसर आपसे मैंने पूछना था। हाँ जी चलो बोलिए। फिर कभी पूछूंगी। नहीं प्रभु जी, अच्छा बहुत ठीक लंबा है हो जाएगा, फिर कभी किसी दिन पूछूंगी। ठीक है, हरे जी, कृष्णा फिर प्रभु कभी पूछेगा। हरे कृष्ण, जी। धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी और किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर हम इस सत्र को आज के लिए विराम देते हैं, और आप लोगों से दोबारा हमारी भेंट होगी सोमवार को, जब हम राम कथा लेकर वापस आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप टाइम पे हमें ज्वाइन कीजिएगा, पूरी कथा को रहिएगा। कुछ लोग कई बार सोचते हैं 5 मिनट लेट आएंगे, क्योंकि शुरू शुरू में तो मंगलाचरण चलते हैं, गुरुवार को प्रणाम चलता है। हम तो ये सोचते हैं कि पूरी कथा का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है ही शुरू के 5 मिनट। हम बाकी के 25 मिनट में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये हमारे शुरू के 5 मिनट ही हमें बताते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की जब हम वांछा करते हैं तो फिर हम सोचते हैं हम क्या कहने वाले हैं, वो क्या सही रूप में शब्दों की आवरण पहनकर प्रकट होगा, आपके हृदय तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, उसके लिए गुरु जी की कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार अगर हमारी टीम थोड़ा बहुत अच्छा प्रयास कर भी ले तो भी आपको उसका लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये भी हमारे गुरुवर की कृपा पर बहुत निर्भर करता है। तो आप लोग प्रयास करके देखिए कि टाइम पे आप ज्वाइन कर लीजिए। सब लोग मिलकर प्रणाम करें, उनके आशीर्वाद की छाया में हम कथा को आत्मसात करने का प्रयास करके देखेंगे। जी चलिए, आज यहाँ आने के लिए, हमेशा की तरह हमें अपने आशीर्वाद से संचित संचित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा आभार, साधुवाद। आप लोगों से दोबारा भेंट होगी हमारी सोमवार को, तब तक के लिए आगे दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, राधे प्रणाम, राधे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।